जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 8 जुलाई 2026 को इंडियन आर्मी के अंदर वैकेंसी अपडेट किया गया है। इंजीनियरिंग डिग्री से रिलेटेड है और अनमैरिड वोमेन्स इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है। लास्ट तक बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपके लिए अपडेट करूँगा। जो हमारे फॉर्म फिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर अपडेट हो जाती है। जो भी न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। www.joinindianarmy.nic.in है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। टाइप ऑफ एंट्री की बात करेंगे तो शॉर्ट सर्विस एंट्री है और एज की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 27 है और 1 अप्रैल 2027 से काउंट किया जाएगा। ओपन फॉर अनमेरिड फीमेल इसके अंदर एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग डिग्री इन नोटिफाइड जो स्ट्रीम है इसके अंदर। अगर टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 30 पोस्ट हैं और हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोवाइड कर चुका हूं। एप्लीकेशन विंडो की बात करेंगे तो 8 जुलाई 2026 को अपडेट हो चुका है और जिसका क्लोजिंग डेट यहाँ पर क्या है 6 अगस्त 2026 यहाँ पर इसका क्लोजिंग डेट है। और इसके बाद में जैसे आपका ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग आपका कहाँ पर होगा, ऑफिसर से जो ट्रेनिंग एकेडमी है गया बिहार में होगा और 49 वीक्स का आपका क्या होगा यहाँ पर ट्रेनिंग होगा अप्रैल 2027 से लेकर मार्च 2028 तक। और उसके बाद में रैंक आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में आपका लेफ्टिनेंट आपका क्या रहेगा, रैंक रहेगा, ध्यान में रख लेना। ये बेसिक से थोड़े से पॉइंट थे, कुछ चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए शॉर्ट में ले चलते हैं और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा आप यहाँ पर सिटीजनशिप से रिलेटेड स्टडी कर लेना। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, पर्सन्स ओरिजिन हुए हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री, केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवेजेरे एंड इथोपिया एंड वियतनाम विथ द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वो इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। अगर बात करेंगे तो एज लिमिट में पहले आपके लिए प्रोवाइड कर चुका हूँ। मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 27। 1 अप्रैल 2027 से काउंट किया जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका फिजिकल है, फिजिकल के अंतर्गत की बात करेंगे तो आपका 2.4 किलोमीटर रन होगा आपका 13 मिनट्स के अंतर्गत पे। पुशअप होंगे 15, पुलअप होगा आपका 2, सिटअप होगा 25 और स्क्वाट्स होगा आपका 2 सेट ऑफ 30 रिपीटेशंस के अंतर्गत पे। उसके बाद में लंजेस है इसके अंतर्गत पे 2 सेट ऑफ 10 रिपीटेशंस के अंतर्गत पे। स्विमिंग की बात करेंगे तो शुड नाउ फंडामेंटल्स ऑफ स्विमिंग होना चाहिए, ठीक, कुछ मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके अंदर। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आगे बात करने वाला हूँ इसका। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सिविल जो है आपका जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, सिविल सब्जेक्ट के अंतर्गत की बात करेंगे तो ये आपका जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम होगा सिविल सब्जेक्ट से, जिसके अंदर आपका अगर बात करेंगे तो आपका इसमें आ जाएगा टोटल वैकेंसी इसके अंदर 7 पोस्टें हैं। सबसे पहले सिविल बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर देख लो, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग से रिलेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर से इंजीनियरिंग, कोई भी एक होना चाहिए, या टेक्नोलॉजी, या अगर बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन से इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन से इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन से टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन से टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए। और उसके बाद में आर्किटेक्चर के लिए जो है, आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पर आर्किटेक्चर से इंजीनियरिंग होना चाहिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपका बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कोई एक सब्जेक्ट से आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए सिविल के अंदर। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है आपका, अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर्स एससी के अंदर, तो इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आपका कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या इसके बाद में 3D एनिमेशंस एंड ग्राफिक्स से रिलेटेड, या एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, या आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग से एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई एक होना चाहिए, ध्यान में रख लेना। या उसके बाद में यहाँ पर और सब्जेक्ट भी हैं आपके, यहाँ पर दिया गया कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आपका कंप्यूटर साइंस एंड जो सिस्टम्स इंजीनियरिंग, या कंप्यूटर्स इन कंप्यूटिंग, या कंप्यूटर्स इन मल्टीमीडिया, या कंप्यूटर इन सॉफ्टवेयर, या इलेक्ट्रिकल्स एंड कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग, या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नेटवर्क्स के, या होना चाहिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या नैनो टेक्नोलॉजी, या कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड्स मैथमेटिक्स, या आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस से रिलेटेड, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड, या डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस से रिलेटेड। उसके बारे में देखना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, या होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग या जियो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, ध्यान से देख लेना यहाँ पर जिसका भी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 3 वैकेंसी हैं, जिसमें कहा गया है इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग या उसके बारे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, उसके बारे में इलेक्ट्रिकल से एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अगर बात आपका यहाँ पर होना चाहिए इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम से रिलेटेड, या इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड होना चाहिए, ध्यान में रख लेना। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पर टोटल 6 पोस्टें दी गई हैं। सबसे पहले आपके पास की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस इंजीनियरिंग, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशंस सिस्टम इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल्स इंटीग्रिटी के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग माइक्रोवेव्स से रिलेटेड, या एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर बात करेंगे तो टेक्नोलॉजिशियंस यहाँ पे लिखा गया, ध्यान से देख लेना ये टेक्नोलॉजिशियन, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो से रिलेटेड होना चाहिए। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस के अंतर्गत यहाँ पर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस इंजीनियरिंग, और उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशंस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस इंजीनियरिंग, या इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, या इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होना चाहिए, या उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन से इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या इंस्ट्रूमेंटेशन से टेक्नोलॉजी या रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन से रिलेटेड, या ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर होना चाहिए। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से इंजीनियरिंग, या उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, और उसके बाद में जो है डिजिटल जो टेक्निक होगा, और फोर डिज़ाइन एंड प्लानिंग से रिलेटेड जो चीज़ होती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, या उसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, उसके बाद में रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोमेडिकल्स इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जिसके सब्जेक्ट हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का वो जानता है इन सब्जेक्टों को। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो है टेलीमैटिक्स इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग कोई भी होना चाहिए। उसके बाद में टेलीकम्युनिकेशन की बात करेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग यहाँ पर है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद में ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव्स की बात करेंगे तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव्स इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए। और फाइबर ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड, और उसके बाद में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद में मैकेनिकल की बात करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 9 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद में मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या आपके पास मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, या एडवांस्ड मैकेट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल्स ऑटोमेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंटीग्रिटी, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, और उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शंस, और यही मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका वेल्डिंग से टेक्नोलॉजी या ऑटोमोबाइल्स, या उसके बाद में
मैकेनिकल से इंजीनियरिंग डिज़ाइन कोई भी एक सब्जेक्ट से होना चाहिए। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन से एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से। उसके बाद में ऑटोमोबाइल की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग या उसके बाद में ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। या उसके बाद में इंडस्ट्रियल और उसके बाद में इंडस्ट्रियल ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग से, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल से इंजीनियरिंग से एंड एमजीटी के अंदर की बात करेंगे तो इसके अंदर आपका एजुकेशन जो होगा बैकग्राउंड होना चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से एंड मैनेजमेंट, या इंडस्ट्रियल से एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से एंड टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन से इंजीनियरिंग होना चाहिए, या मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कोई एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद में वर्कशॉप जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए आपके लिए वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, और उसके बाद में एरोनॉटिकल्स के लिए एरोनॉटिकल से इंजीनियरिंग, और एरोस्पेस के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोई भी होना चाहिए, या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग होना चाहिए। एवियोनिक्स की बात करेंगे तो एवियोनिक्स इंजीनियरिंग और एविएशन से इंजीनियरिंग कोई भी होना चाहिए, इसके अंतर्गत आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और उसके बाद की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, ये नहीं कि डिप्लोमा, ठीक है ना, डिग्री मांगा गया है इसके अंदर, जैसे कि कहा गया है कि बी.टेक इन एनी जो है टेक्निकल स्ट्रीम के अंतर्गत, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम के अंदर, जैसे कि यहाँ पर टेक्निकल जो दिया गया थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। SSC हो गया नॉन टेक के लिए, टेक के लिए ये कहा गया, और नॉन टेक की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम्स। अगर वहाँ पर नॉन टेक की बात करी गई है तो नॉन टेक के अंदर तो आपका क्या है ना है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम्स। अगर टेक्निकल की बात करी गई तो बी.टेक इन एनी टेक्निकल स्ट्रीम होना चाहिए। ये पॉइंट को अपने को ध्यान में रख लेना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में बहुत सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। अगर आपके पास में समय है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए अपडेट कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर है, ठीक है, ध्यान में रख लेना आप यहाँ पर। नहीं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्या कर लेनी है, यहाँ पे देख लेना। और रैंक से रिलेटेड है, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, मैं पहले कह चुका हूँ कि आपका लेफ्टिनेंट होगा, फिर उसका कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट, कॉलोनियल जो भी होता है, कॉलोनियल हो गया, फिर उसके बाद में कॉलोनियल, और उसके बाद ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, फिर आगे लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके बाद में आगे इसके लिए चीज़ें बढ़ते रहती हैं। आगे बात करेंगे उसके लिए, अभी इतना ही देख लो। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे पे लेवल से रिलेटेड दिया गया होगा, आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं अगर आपके पास में समय अवेलेबल है। ये थोड़े से राउंड से रिलेटेड भत्ते जिसको कहे जाते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपका जो रैंक होगा, ठीक है। टोटल यहाँ पर हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, तब उसके बाद में आपको क्या करनी है, यहाँ पर अप्लाई करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर दी गई है। इसके अंदर मेरा टारगेट था कि शॉर्ट में मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँ, और उसके बाद में देखते हैं आगे कौन कौन से पॉइंट है। वैसे तो इतना ही पॉइंटों में इसके अंतर्गत तो यहाँ पर क्लियर किया गया है। अगर बात करेंगे तो इंडियन आर्मी के अंतर्गत पे 30 पोस्टों के लिए फीमेल के लिए, अनमेरिड फीमेल्स के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है, जिसमें आपका इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड है। और टेक्निकल की बात करेंगे और नॉन टेक्निक की बात करेंगे तो नॉर्मल यहाँ पर ग्रेजुएशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और फॉर्म फिल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी शॉर्ट रूप से मेरे द्वारा यहाँ पर आपके लिए अपडेट करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।